नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में हम लगातार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस हफ्ते भी हम एआई के बारे में ही बात करेंगे। पिछले रविवार यानी 30 नवंबर को चैट जीपीटी को आकर 3 साल हो गए। ये दुनिया का पहला जनरेटिव एआई ऐप था और इन 3 सालों में एआई ने दुनिया बदलना शुरू कर दी है। लेकिन 3 साल होने पर ओपन एआई जो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया, उसके संस्थापक सैम अल्टमन ने जश्न कोई बहुत बड़ा मनाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को चेतावनी दे दी, एक कोड रेड जारी कर दिया कि बाकी सारे नए काम हम जो कर रहे हैं उसको छोड़िए, चैट जीपीटी ऐप को ठीक करने पर ध्यान दीजिए। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? उसकी वजह यह है कि उससे ठीक पहले गूगल ने अपना जेमिनी 3 एआई मॉडल जारी किया और पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि कैसे वो बेहतर साबित हो रहा है चैट जीपीटी से, या कम से कम वो टक्कर दे रहा है। तो अल्टमन का ये मानना है कि चाहे क्लॉड हो जो एंथ्रोपिक बनाता है या जेमिनी हो, ये अब जो गैप है चैट जीपीटी से वो कम कर रहे हैं, टक्कर में आकर खड़े हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को ये चेतावनी दी है कि अपना जो चैट जीपीटी ऐप है उसको हमको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों में बेहतर कौन है? चर्चा बार बार हो रही है कि जेमिनी बेहतर है या चैट जीपीटी बेहतर है। तो देखिए, जैसे परीक्षा होती है यूनिवर्सिटी की, स्कूलों की, बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, वैसे एआई की भी एक एग्ज़ाम होती है। उसका नाम है ह्यूमैनिटीज़ लास्ट एग्ज़ाम, मतलब मानवता के लिए जो सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा है, उसका ये नाम है ह्यूमैनिटीज़ लास्ट एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम होता है, इसका जो प्रश्न पत्र होता है या इसका जो पेपर होता है, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट अलग अलग विषयों के मिलकर तय करते हैं। 2,500 से 3,000 सवाल होते हैं और ये पेपर सॉल्व करने दिया जाता है एआई मॉडल को। तो जब जेमिनी को, ये जो उसका लेटेस्ट मॉडल था, उसको जब ये सॉल्व करने के लिए दिया गया तो उसका स्कोर रहा 100 में से 37% करीब करीब, जबकि वही स्कोर चैट जीपीटी का रहा है 31%। मतलब परीक्षा में जेमिनी जो है वो बेहतर साबित हुआ है चैट जीपीटी के मुकाबले में। तो अगर सिर्फ परीक्षा की आप बात करेंगे तो वो पास हो गया है, साबित हो गया है कि जेमिनी जो है वो अभी के तौर पे चैट जीपीटी से बेहतर मॉडल है। लेकिन आप कहेंगे कि परीक्षा से क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे परीक्षा में टॉप कर जाते हैं लेकिन असली ज़िंदगी में उतना बेहतर नहीं कर पाते। कई बार जो फिसड्डी होता है वो अच्छा कर जाता है। तो आपको तो इस बात से मतलब है कि भाई मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करूं या मैं जेमिनी इस्तेमाल करूं या दोनों इस्तेमाल करूं। तो मैं मोटे तौर पे आपको एक फ़र्क बता देता हूं कि किसमें जेमिनी बेहतर है और किसमें चैट जीपीटी बेहतर है। तो आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे हमने परीक्षा की बात की थी, तो जो स्टूडेंट है, तो जेमिनी जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो साइंस का अच्छा स्टूडेंट है, जबकि जो चैट जीपीटी है वो लिबरल आर्ट्स का या आर्ट्स का अच्छा स्टूडेंट है। इसको यूं भी समझिए कि आंकड़ों का खेल जो है वो जेमिनी बेहतर समझता है, जबकि शब्दों का खेल जो है चैट जीपीटी समझता है। लेकिन इसका कतई मतलब ये मत लगा लीजिए, मैंने ये थोड़ा आसान भाषा में कह दिया कि चैट जीपीटी को गणित नहीं आता है या जेमिनी को भाषा नहीं आती है। मैंने बताया कि कौन बेहतर है इन दोनों में। चैट जीपीटी की भाषा बेहतर है और गणित बेहतर है जेमिनी का, या गिनती बेहतर है। पर अब हम बात कर लेते हैं कि 3 काम क्या है जो दोनों जो ऐप है वो बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैट जीपीटी की, जो कि 3 साल पुराना ऐप है। तो देखिए, चैट जीपीटी 3 काम अच्छे कर सकता है। एक है लिखने का, एक है समझाने का और तीसरा है सलाह देने का। लिखने से मेरा मतलब क्या है? लिखने से मतलब ये है कि आप उससे लेख लिखवा लीजिए, आप उससे ईमेल लिखवा लीजिए, आप उससे सोशल मीडिया के लिए पोस्ट लिखवा लीजिए। लिखने का काम चैट जीपीटी बेहतर करता है जेमिनी से, ये बात है। दूसरी बात है समझाने की, कि कोई मुश्किल विषय है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक अच्छे टीचर की तरह वो आपको आसान भाषा में, सरल शब्दों में चैट जीपीटी आपको समझा देगा। जैसे मैंने कहा कि वो तो आर्ट्स का अच्छा स्टूडेंट है, लिबरल आर्ट्स का अच्छा स्टूडेंट है। तीसरी बात जो है कि सलाह अच्छी दे सकता है, वो अच्छा सलाहकार हो सकता है। वो आपके खास तौर पे आपके करियर के लेकर,
अगर आपको अपना रिज्यूमे बनवाना है, अगर आपको किसी इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो ये सारे काम चैट जीपीटी बेहतर कर सकता है। तो ये 3 काम मैंने आपको बताया, लिखना, समझाना और सलाह देना। इन कामों में मोटे तौर पे चैट जीपीटी बेहतर पाया गया है। अब बात कर लेते हैं गूगल जेमिनाई की। तो देखिए, गूगल जेमिनाई, जैसा मैंने कहा, इसका गणित मजबूत है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर सलाह लेनी है, फाइनेंस को लेकर सलाह लेनी है, तो जेमिनाई बेहतर है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जेमिनाई के पास गूगल का जो रियल टाइम डेटा है, वो सर्च का जो डेटा है वो अवेलेबल है। इस कारण से भी वो ये सलाह बेहतर दे सकता है इन्वेस्टमेंट को लेकर या फाइनेंस को लेकर, आंकड़ों को लेकर। वो आपको अच्छी सलाह या अच्छी जानकारी निकाल कर दे सकता है। दूसरी बात जो खूबी है उसकी, वो ये है मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मतलब जो चैट जीपीटी को, जैसे मैंने कहा कि शब्दों का खिलाड़ी माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ फोटो डाल दीजिएगा या कोई अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट तो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन जेमिनाई को माना गया है मल्टी मॉडल। एक साथ अगर आपने उसको कोई स्केच बनाकर दे दिया अपना आइडिया, उसको आपने कोई टेक्स्ट दे दिया, कोई वीडियो भी दे दिया, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म दे दिए आपने, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, फोटो हो, वो सबको भी सिंथेसाइज करके, वो एक दूसरे से जोड़कर वो आपको उसका अपना आउटपुट दे सकता है। उसका क्या मतलब है, आप उस पर जो सवाल पूछेंगे उसका वो जवाब दे सकता है। तो मल्टी मॉडल होना ये उसकी एक बड़ी खूबी है कि वो अलग अलग तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसका सार संक्षेप में आपको वो जल्दी बता सकता है। और तीसरा काम जो वो बेहतर कर सकता है, वो जो मैं पिछले हफ्ते जब जेमिनाई की बात की थी कि ट्रैवल एजेंट का जैसे काम है, चूँकि उसके पास आपके जीमेल का एक्सेस है, चूँकि उसके पास आपके कैलेंडर का एक्सेस है, उसके पास गूगल फ्लाइट्स का भी एक्सेस है, तो वो आपको एक पूरा शेड्यूल बना के दे सकता है कि ये फ्लाइट इतने में मिलेंगी। आपने अगर अपना बजट दे दिया तो वो बजट के हिसाब से आपको शेड्यूल बना के दे सकता है। आपको वहाँ जाके सिर्फ पेमेंट के लिए क्लिक करना है, बाकी काम वो आपका कर सकता है। बुकिंग एजेंट का काम या इस तरह के जो काम है वो जेमिनाई बेहतर कर पा रहा है। जो एजेंट जिसको आप कहते हैं एआई की भाषा में, कि एजेंट का काम जेमिनाई बेहतर कर रहा है। तो मैंने अब आपको दोनों मॉडल की 3-3 खूबियां बता दी। अब आप पूछेंगे कि मैं किसको चुनूं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर लिखना है, समझना है, सलाह लेना है तो चैट जीपीटी ठीक है। और अगर आपको कोई गिनती करवानी है, कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह लेनी है, कोई रिपोर्ट में से आंकड़े निकालना है, सार निकालना है या बुकिंग करवाना है कोई, तो जेमिनाई बेहतर है क्योंकि उसके पास गूगल का रियल टाइम डेटा आ रहा है, इस कारण से। लेकिन आप जिसको चाहे यूज़ कीजिए। मैंने कहा ना कि कोई, ये तो खूबियाँ मैंने बताई, ऐसा नहीं है कि इसमें ये नहीं हो सकता। दोनों ही शुरुआती दिनों में है और एआई सीखने समझने के लिए आप किसी एक मॉडल पर भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जो क्षमता है वो कोई बहुत कम है। जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसके लिए तो वो पर्याप्त। लेकिन आखिर में एक और चेतावनी मैं दे देता हूँ कि एआई के भरोसे मत बैठे रहिए, सीखते रहिए लेकिन भरोसे मत बैठिए, क्योंकि उसको जो एआई की भाषा में कहा जाता है हेलुसिनेट करता है। क्योंकि मेरे जब वीडियो बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में बार बार लोग बताते हैं कि भाई बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। तो जी, झूठ बोल सकता है, गलत बोल सकता है, आपको उसको फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है। बार बार उसको पूछना चाहिए कि किस हवाले से ये बात कह रहे हो। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है, भाई ये बात कह रहे हो तो कहाँ तुमने पढ़ी है बताओ, तब जाके उसकी पुष्टि हो पाएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है इसमें कि आपको बार बार उसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बेहतर मॉडल तो जेमिनी साबित हुआ है, लेकिन उसको 100 में से 37 नंबर ही आए हैं, मतलब पास परसेंटेज ही मिला है। वो कोई मेरिट में अभी भी नहीं आया है। अभी भी जो एआई मॉडल है, वो जो परीक्षा है उसमें उसको 37 नंबर ही मिले 100 में से, जो हम कहते हैं कि जैसे तैसे वो पास हो रहा है। तो इसलिए अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है, अभी भी ये बढ़ रहा है। पर जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि एआई सीखते रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है। सबसे आखिर में हमेशा की तरह मेरा आपसे सुझाव है, आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप अपने जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम हमेशा की तरह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि अब पिछले ये 6वां एपिसोड है जो हमने एआई पे बनाया, अगर इसकी अति हो गई है, बहुत हो गई है, तो हम जो बाकी विषय हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के हों, चाहे इकोनॉमी के हों, तो उसका रुख दोबारा कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके सवाल है एआई को लेकर या इस एपिसोड को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।